हेबे प्रांत के मध्य में एक क्षेत्र में एक समय एक बड़ी रासायनिक कारखाना था। यह कारखाना वहां के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग था। एक दिन देर रात बच्चों का एक समूह सड़क पर शरारत करने निकल पड़ा। उन्होंने आसपास के घरों पर पटाखे छोड़े, जिससे पास के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। कुछ निवासियों ने उन्हें शोर मचाते हुए देखकर भगा। जानकार बच्चे शहर में हर जगह तथा कारखाने की बाहरी सीमा पर पहुंच गए, जो खाली खाली लग रही थी। यह उनके लिए पटाखे छोड़ने की एक अच्छी जगह थी। कुछ छोटे पटाखों के बाद उनमें से एक बच्चे ने सबसे बड़ा रॉकेट पटाखा निकाला। जैसे ही वह इसे जलाकर उच्च आकाश में प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय कारखाने का सुरक्षा गार्ड उनकी तरफ दौड़ा और दौड़ते हुए उन पर चिल्लाया, तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई आतिशबाजी छोड़ दो, अपनी शरारत बंद करो। और आतिशबाजी पकड़े लड़का वही था जो इस सुरक्षा गार्ड का बेटा था। उसने देखा कि पास में जो भयानक नजारा था, उसे वह पसीने पसीने हो गया और कांपते हुए उसने हाथ में पकड़ी हुई आतिशबाजी फेंक दी। लेकिन जलाया हुआ आतिशबाजी फिर भी उड़ गया। वह पहले सुरक्षा गार्ड के सिर के ऊपर से गुजरा और सीधा कारखाने की खिड़की में चला गया। लड़के के पिता बेहद गुस्से में थे। उन्होंने लड़के के कंधे पकड़ लिए और बाकी बच्चे स्थिति खराब देखकर मुड़कर भाग गए। सुरक्षा गार्ड चिल्लाया, मैं जानता हूं तुम लोग कहां रहते हो, अभी तुम्हें पकड़ लूंगा। जैसे ही वह अपनी बात पूरी करता है, पीछे से एक बड़ा धमाका सुनाई देता है। उस रॉकेट पटाखे ने कारखाने के अंदर ज्वलनशील रसायनों को भड़का दिया और तेजी से श्रृंखलाबद्ध विस्फोट प्रक्रिया शुरू कर दी। कई कारखाने के मजदूर मौके पर ही मारे गए। अन्य लोग तुरंत खतरे में गिर गए। आग तेजी से फैल गई, पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर। कारखाने में दर्दनाक चीखें अंधेरी सड़कों पर गूंज उठी। बड़ी संख्या में पीड़ित धीरे धीरे जलकर मरने लगे। ये बच्चे डर के मारे उन्हें देख रहे थे, जो उनके द्वारा किए गए गंभीर परिणाम थे। बावन ने अपने बेटे को छोड़ दिया और तेजी से कारखाने में प्रवेश किया। मजदूरों को बचाने के लिए वह जल्दी ही आग की चपेट में आ गया। घटना के बाद ज्यादा समय नहीं बीता कि वह फैक्ट्री छोड़ दी गई। स्थानीय निवासियों के लिए यह एक बड़ी त्रासदी का स्थल था। हर कोई इसे देखकर उस भयानक रात की यादें ताजा कर लेता। बाद में लोहे की जाली से इस इमारत को घेरा गया और यह तय करने के लिए नेतृत्व की स्वीकृति का इंतजार होने लगा कि इसका किस प्रकार से निपटारा किया जाए। लेकिन कुछ ही समय बाद कुछ ग्रामीणों ने प्रतिक्रिया दी कि अक्सर रात में उन्हें किसी को फैक्ट्री के आसपास घूमते देखा जाता है, जो लगता है कि एक सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वह मरे हुए गार्ड का भूत है। वह कारखाने में अवशेषों की सुरक्षा के लिए था, लेकिन हर बार जब कोई जांच करने की कोशिश करता तो वह छाया रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती। समय बीतने के साथ वह प्रेत पंछी जैसी छाया भी बहुत कम दिखाई देने लगी। कोई भी फिर कभी उसके बारे में बात नहीं करता, जब तक कि एक रात एक छोटी लड़की ने देर रात की कक्षा खत्म करके घर जा रही थी और उसने कारखाने के पास एक भूतिया परछाई को देखा। लड़की उस परछाई के पास चलकर गई। लड़की ने पहचान लिया कि वह वास्तव में सुरक्षा गार्ड की आत्मा थी। वह वहीं स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें उस जले हुए भवन को देख रही थीं। फिर छोटी लड़की ने उससे पूछा कि वह क्यों नहीं जाना चाहता। उस रात उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था और उसे कोई अपराध बोध महसूस नहीं करना चाहिए। इन मजदूरों को अब उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। सुरक्षा गार्ड ने छोटी लड़की की तरफ मुड़कर कहा कि वह बाहर के खतरों से मजदूरों की रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपने बच्चे को कारखाने के अंदर के खतरों से बचा रहा था। और फिर उसने कारखाने की खिड़की की तरफ इशारा किया। लड़की ने सिर उठाया और चौंकाने वाला दृश्य देखा। हर खिड़की के पीछे भूत खड़े थे। वे सभी उस रात मरे हुए लोग थे। उनके चेहरे फीके थे। वे केवल बाहर आकर उस लड़के से बदला लेने की कोशिश करना चाहते थे, जिसने उनके भाग्य का फैसला किया था। मैं वीडियो देखता हूं, लेकिन लाइक, फॉलो और कमेंट नहीं करता, इसलिए मुझे मानसिक अस्पताल में डाल दिया गया। लेकिन अंदर से मैं अब भी एक सनकी हूं। यहां मेरे पास तरह तरह के साथी मरीज हैं। अगर तुम कुत्ते का सिर नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ यहां खींच लाऊंगा। आज मैंने एक ऐसे साथी मरीज से मुलाकात की जिसकी चलने की चाल अजीब थी। उसका ढंग बिल्कुल उस व्यक्ति जैसा था जिसे तुम पसंद करते हो। उसने मुझे एक नजर से देखा और मैंने उससे दुआ सलाम किया। फिर वह पागल हो गया। अब बताओ मैं कितना सनकी हूं। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन पर लेटकर पागलों की तरह सिर से जमीन पर मारने लगा। उसके चेहरे पर खून ही खून था और एक दांत भी टूट गया। मैं डर गया। मैं मानता हूं कि मैं उससे कम पागल हूं। अचानक मुझे अलार्म की आवाज से झटका लगा। पता चला कि वही जिसे मैंने थोड़ी देर पहले देखा था और जिसने ध्यान नहीं दिया था, उसने इमारत से छलांग लगा दी। बाद में मुझे पता चला कि असल में उसे पक्षियों का बहुत शौक था और उसने शैतान के साथ एक समझौता किया था, जिससे उसने अपनी आत्मा पक्षियों के साथ बदल ली। मैं सोचता हूं कि उसका कूदना शायद इस कारण था कि वह उड़ना चाहता था। उसके बाद हमेशा एक चिड़िया उनके घर की ओर उड़कर आती थी। भले ही उसे छोड़ दिया जाए, वह बार बार वापस उड़कर आती। आधी रात को अचानक आई बिजली की गड़गड़ाहट से मैं डरकर पसीने पसीने हो गया। मेरे मन में अचानक कई साल पहले की वह रात आ गई। उस रात भी इसी तरह बिजली की गड़गड़ाहट थी। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं, जैसे खिड़की को तोड़ना चाहती हो। मैं आधी रात उठा और पानी पीने के लिए रसोई में गया। मैंने एक कमजोर आवाज सुनी। आवाज बहुत अजीब थी, जैसे किसी का मुंह ढककर कोई चिल्ला रहा हो। मैं उसे ठीक से सुन नहीं पाया क्योंकि जल्दी ही वह आवाज बारिश के शोर में दब गई। मैंने एक घूंट पानी पिया और जैसे ही सिर उठाया, अचानक देखा कि दूर खड़ा कुछ था। एक बिजली की चमक। खिड़की के माध्यम से देखा कि सड़क के उस पार एक घर के दरवाजे के सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी।
इतनी बड़ी बारिश हो रही थी, फिर भी वह व्यक्ति बिना छाता लिए खड़ा था और पूरी तरह से भीग चुका था। मैं देखना चाहता था कि वह कौन है, लेकिन अंधेरा बहुत था, इसलिए दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक और बिजली चमकी, जिसकी रोशनी में मैंने देखा कि एक पुरुष और एक महिला गले लगे हुए बारिश में नाच रहे थे। इस समय मैंने उस महिला के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखी। तंशी, उसके साथ नाचने वाला आदमी बिल्कुल निष्प्राण लग रहा था, जैसे कि एक कठपुतली हो घूमता फिर रहा था। यह दृश्य बहुत भयानक था। मैंने जल्दी से सभी दरवाजे और खिड़कियां चेक की और सारे ताले बंद कर दिए। फिर से बाहर देखा तो देखा कि वह औरत मेरी ओर सीधा देख रही थी। मैं डर गया और तुरंत झुककर छुप गया। मुझे नहीं पता वह मुझे देख चुकी थी या फिर मेरी दृष्टि अनजाने में इस तरफ मुड़ गई। कुछ मिनटों के बाद ही मैंने खड़ा होने की हिम्मत की। सामने के दोनों लोग गायब हो चुके थे। मैं धीरे से बुदबुदाया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने बाहर शोर सुना। दरवाजा खोलने पर देखा कि सामने वाले घर के दरवाजे पर बहुत से लोग इकट्ठा थे। पूछा कि मैंने कल रात कुछ देखा था क्या? मैंने उसे बताया कि आधी रात को मैंने एक पुरुष और एक महिला को घर के सामने बारिश में भीगते हुए नाचते देखा। मैंने अपने पैर की अंगुली भी घायल कर ली थी। पुलिस ने मुझे चेतावनी दी कि कुछ और न पूछूं और मुझे मृत व्यक्ति की एक तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या यह वही व्यक्ति था जिसे मैंने कल रात देखा था। तस्वीर में उस आदमी के सभी जोड़ टूटे हुए थे और बुरी तरह मुड़े हुए थे। शव बारिश के पानी में भीगकर फूल गया था और भयानक रूप से सूजा हुआ था। हालांकि पहचान थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन मैं पहचान सकता था कि वह वही आदमी है जो पिछली रात एक कठपुतली की तरह था। फिर पुलिस ने मुझे एक महिला की फोटो दिखाई और बताया कि वह मृतक की पत्नी है, जो 3 साल पहले ही मर चुकी थी और जीवन के दौरान गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। तुम देखो, ये तो वही औरत है जो कल रात बारिश में नाच रही थी। वो तो 3 साल पहले मर चुकी है। ये कैसे हो सकता है? तो क्या मैंने कल रात जो देखा वो कुछ और ही था? सो कुछ दिनों बाद पुलिस फिर से मेरे पास आई और मुझसे बोली कि कल रात हमारी इस इलाके में फिर से एक व्यक्ति की हत्या हो गई। पहले मामले की तरह भारी बारिश की रात को मारा गया। अगर मैंने कुछ देखा या कोई अजीब व्यक्ति या घटना पर ध्यान दिया, मैं आश्चर्य से बोल नहीं पाया। कल रात मैंने कुछ नहीं देखा। पुलिस। फिर एक बारिश की रात मैंने सुना किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं दरवाजे के सामने गया, लेकिन मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। खिड़की से देखा तो एक औरत सफेद पोशाक पहने दरवाजे के सामने खड़ी थी, पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई। अचानक मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। औरत ने एक चाकू पकड़ा हुआ था और मैंने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, जल्दी से भागो। मैंने फिर से चिल्लाकर कहा कि अगर तुम नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। उस महिला की परछाई गायब हो गई। अच्छा हुआ कि उस रात और कोई घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी मैं आदतन दरवाजों और खिड़कियों पर कुछ और ताले लगा देता हूं। तब से मैं कभी खिड़की से बाहर देखूंगा भी नहीं। यहां तक कि आज भी मैं नहीं जानता कि वह औरत कौन थी, पर एक बात जो मुझे पूरी तरह से यकीन है, वह है उस औरत का नाचने का तरीका।